नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर का मंदिर कैसा होना चाहिए। साथ ही जो मंदिर रखने का स्थान है, जो पूजा करने का जो कोण होता है, अगर उस कोण पे हमारे घर में जगह नहीं है या फिर किसी कारणवश हम वहाँ पे मंदिर अपना स्थापित नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ का स्थान नहीं बना पाते हैं, तो हमें और कौन से दिशा में मंदिर बनाना चाहिए और मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों सबसे पहला है कि हमारा मंदिर किस दिशा की ओर होना चाहिए। तो देखिए हम सभी को पता है कि ईशान कोण यानी कि जो पूर्व और उत्तर का कोण होता है, जो कोना होता है, उस कोण पे ही हम अपना पूजा स्थान या फिर मंदिर या फिर जो पूजा का रूम है हम उधर ही बनाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर हमें उधर जगह नहीं मिल पाती है या फिर हम उधर नहीं बना पाते हैं, तो हमें किस तरफ और बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ईशान कोण में मतलब किसी कारणवश आप मंदिर नहीं बना पाते हैं, तो आपको पश्चिम और उत्तर का जो कोण होता है, आप उस तरफ भी अपने घर का जो भी मंदिर है, पूजा पाठ का स्थान है, आप उधर आप कर सकते हैं। वो भी सही दिशा माना गया है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है ईशान कोण। लेकिन अगर ईशान कोण पे आप अगर मंदिर नहीं बना पाते हैं, तो पश्चिम और उत्तर के कोण पे भी आप जो है पूजा घर, पूजा मंदिर स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों हम पूजा करते हैं तो हम जो है, अगर हमारा मंदिर जिस तरफ भी है, चाहे ईशान कोण में है या फिर उत्तर पश्चिम के कोण की तरफ है, लेकिन हमें जो है हमें जो दीपक हम जलाते हैं उसका मुख हमेशा पूरब की तरफ ही करके रखना चाहिए। चाहे आप कहीं भी पूजा करते हैं, मंदिर में भी करते हैं तो भी, या फिर किसी वृक्ष के पास हम करते हैं, जैसे तुलसी माता हैं, या फिर पीपल वृक्ष के पास हम लोग पूजा करते हैं, आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं, तो भी उसका जो मुख है, दीपक का मुख है, उसको हमें पूरब की तरफ ही करके रखना चाहिए। अगला ये है कि हम जो भी मंदिर अपना बनाते हैं, तो मंदिर के ऊपर का जो भाग है वो खाली होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उस पर बहुत सारे तरह की चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि धूप, दीप, अगरबत्ती, जो भी एक्स्ट्रा होता है हम ऊपर ही रख देते हैं कि ये पूजा का सामान है तो ये ऊपर ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें मंदिर का ऊपर का जो भी पार्ट है उसको खाली करके रखना चाहिए। उसको मतलब उस पर भार दे के हमें नहीं रखना चाहिए, जो कि सही नहीं होता है। अगला है कि अपना अगर पूजा का घर है या फिर जो छोटी सी आपकी अगर मंदिर है, तो उसमें हमें मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए। आप उसमें छोटा सा बल्ब लगा के रखें, जो कि हम मतलब दिन में तो दिन ही रहता है, लेकिन रात में भी उसको जला के ही रखना चाहिए। आपको उसको बंद करके नहीं रखना चाहिए। यानी कि मंदिर है तो जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पे अंधेरा करके हमें नहीं रखना चाहिए। अगला है कि दोस्तों ये तो सभी को पता है कि हमारा जो भी पूजा का घर है, पूजा मंदिर है, उसमें पर्दा मतलब पहले तो दरवाज़ा लगा के रखें। अगर दरवाजे की व्यवस्था नहीं है तो आप पर्दा लगा के रखें, और जो है आप रात के सोते समय जो है पहले पर्दा को लगा दें, उसके बाद ही आप सोने के लिए जाएँ। दोस्तों पर्दा जो है हमेशा लाल या पीले कलर का ही रखें, पीले कलर के कपड़े का ही रखें। ऐसा नहीं कि काला, ब्लू इस कलर का नहीं रखना चाहिए, तो जो कि मतलब लाल और पीला अति शुभ होता है, तो इसलिए आप जो है पर्दा को लाल या पीला ही रखें। दोस्तों घर चाहे जितना भी बड़ा हो, मंदिर हमेशा एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में जेठानी और देवरानी है तो उनमें कुछ खटपट हो गया तो वो अपना मंदिर अलग कर ली, वो अपना मंदिर अलग कर ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक में है सभी लोग, चाहे परिवार कितना भी बड़ा हो, घर कितना भी बड़ा हो, मंदिर हमेशा एक ही होना चाहिए। दोस्तों ये वाली बात भी आपको पता ही होगी कि हमें कभी भी रसोई घर में अपना मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आप जो है रसोई घर को सेपरेट करें, जो है पूजा घर को रसोई घर में कभी भी भूल के भी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, रसोई में हम बहुत तरह की चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज ही बनता है रसोई में, लेकिन जो लोग नॉनवेज अगर नहीं खाते हैं तो भी उनके घर में लहसुन प्याज बनता है। अगर वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो भी उनके घर में नमक वाली चीज़ें बनती है। या कई बार हम रसोई में बिना नहाए ही चले जाते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, या फिर ऐसे ही कभी। तो इस तरह से हमें जो है, क्योंकि हम मंदिर में ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, या फिर पूजा का रूम है तो उसमें हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए आपको रसोई घर में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों पूजा करते समय खुद का मुंह, जैसे हम जो पूजा करता है जो व्यक्ति, उसका मुख दक्षिण की दिशा की तरफ कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम सभी को पता है कि दक्षिण का जो
दिशा होता है वो पितरों के नाम से होता है। तो जो भी हम पितृपक्ष में या पितरों के नाम का जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाना, वो सब हम दक्षिण की तरफ होकर, मतलब अपना मुख दक्षिण की तरफ कर और वो जो दीपक हम उनके निमित्त जलाए हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ ही करके रखते हैं। तो हम जो है भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय हमारा मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की ओर कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप पूरब की तरफ रखें, उत्तर की तरफ रख सकते हैं और चाहे तो पश्चिम की तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर कभी भी ना करें। अगला है कि घर में एक से ज़्यादा, यानी कि एक भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति या फोटो हमें नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बिना मोह के उसे हटाएं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो आप जो है एक भगवान की एक ही फोटो रखें या एक ही मूर्ति रखें, उसको अलग अलग तरीके से क्यों मतलब नहीं रखना चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अपने घर में, अपने पूजा स्थान में आप और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ जो कि गंगा जल आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर कहीं जाते हैं, कहीं पवित्र नदी में गंगा यमुना जी, तो आप वहाँ से लाएं। अगर नहीं जा पाते हैं, लंबे समय तक नहीं जा पाए हैं, तो आप जो है खरीद के भी रखें, लेकिन आपके पूजा मंदिर में, अपने घर में गंगा जल हमें अवश्य रखना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ फलदायक होता है। दोस्तों, हमें प्रतिदिन पंचदेव की पूजा ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, पंचदेव में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, प्रत्यक्ष के देवता जो कि सूर्य भगवान, हम सभी को पता है। तो हमें जो है सूर्य भगवान की मूर्ति, फोटो तो हम नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष के देवता हम जो है उनको पूजा जल अर्पण कर देते हैं। उसके बाद आते हैं गणेश जी। तो हमें अपने घर में गणेश जी की एक प्रतिमा, फोटो जरूर रखना चाहिए। साथ ही शिव जी पंचदेव में ही आते हैं शिव, तो हमें शिव जी की भी पूजा प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। साथ ही विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, चाहे आप विष्णु भगवान का फोटो ले लीजिए या विष्णु भगवान से संबंधित लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण भगवान की फोटो मूर्ति है, उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। साथ ही एक फोटो या मूर्ति दुर्गा जी की होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के हो गए 5 देवी देवता। तो हमें जो है प्रत्येक दिन पंच देवी देवता की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगला है, अगर हम अपने घर में मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमें कौन सी धातु की मूर्ति रखना चाहिए। दोस्तों, मूर्ति रखने की बात करें तो आप सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, तांबे की, या फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ है मिट्टी की मूर्ति। तो आप इन 5 चीज़ों में से किसी भी चीज़ की, किसी भी धातु की मूर्ति जो है रख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में उतना संभव नहीं हो पाता है मूर्ति पूजन, या फिर मूर्ति को रखने में और मूर्ति पूजन में थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो अगर आपके घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, आप अकेले रहते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप जो है जिस भी भगवान को पूजा करते हैं उनकी आप फ़ोटो लाएं। फ़ोटो पे पूजा करना ज़्यादा आसान है मूर्ति की अपेक्षा। तो आप जो है, अगर आपके घर में उस तरह की व्यवस्था है तो ही आप मूर्ति रखें, और अगर व्यवस्था नहीं है तो आप फ़ोटो पे ही पूजा करें, कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी के लिए। तो मिलते हुए इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।